अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं, रिफ्लेक्शन क्या है? जैसे कि बॉल बाउंस करता है, इसी तरीके से लाइट भी बाउंस करता है। कौन से सरफेस में? वो सरफेस भी खास होना चाहिए। इट हैज टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दैट सरफेस शुड बी ओपेक। वो जिस ऑब्जेक्ट से वो रिफ्लेक्ट करेगा, दैट ऑब्जेक्ट शुड बी ओपेक। मतलब जैसे कि मान लो ये वाला बोर्ड, इस बोर्ड से लाइट रे कैन नॉट पास बिकॉज इट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से लाइट रे पास नहीं कर सकता। और ट्रांसपेरेंट कौन सा है? जिसके अंदर से लाइट रे पास कर सकता है। इसलिए ट्रांसपेरेंट अगर हो चीजें, इसके आर पार हम देख सकते हैं। अगर ओपेक हो, जैसे कि मेरा हाथ, इसके पीछे इसके पीछे क्या है मैं देख सकता हूं, पर मेरे हाथ के अंदर से आई कैन नॉट सी थ्रू माई हैंड बिकॉज माई हैंड इज नॉट ट्रांसपेरेंट। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है ऐसे सरफेस से वो लाइट रे टच करेगा या फिर स्ट्राइक करेगा जो ओपेक हो, और टच करने के बाद वो बाउंस करेगा। जैसे कि मान लो दैट इज अ सरफेस। अगर ऐसा कोई सरफेस हो, ये क्या है? ओपेक सरफेस। और इस तरीके से ये आपका इंसिडेंट रे और ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे। दैट इज योर इंसिडेंट रे। इंसिडेंट मतलब जो लाइट गिर रहा है वो है इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। पर रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन बिल्कुल अलग है। रिफ्रैक्शन का मतलब है, मैं दिखाता हूं, चलो इसको। रिफ्रैक्शन का मतलब, मान लो ये एक इंटरफेस है, यहां पर एयर और लेते हैं ग्लास। ग्लास क्या है? फिर बता रहा हूं, ग्लास ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ठीक है, तो ये है आपका नॉर्मल, और ये है देयर इज योर इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे तो ये बाउंस नहीं करेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन तो होगा पर उतना नहीं जैसे ओपेक में होता है। ओपेक ऑब्जेक्ट में अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पर ये ग्लास वो ट्रांसपेरेंट है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, तो लाइट रे अंदर चला जाएगा, और जब अंदर जाएगा उसका बेंडिंग होगा। कैसे? ऐसे, देखा? इसको कहते हैं हम रिफ्रैक्टेड रे। ये मीडियम कौन सा है? ग्लास मीडियम, और ये एयर मीडियम। तो ये हो गया आपका हल्का मीडियम, इसको हम कहेंगे रेयर मीडियम, और ये है आपका डेंसर मीडियम। मतलब रिफ्रैक्शन कब होगा? अगर लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करता है, तब लाइट रे बैंड होगा। अब किसकी तरफ बैंड होगा या फिर कितना बैंड होगा, डिपेंड करता है कि कौन सी मीडियम में जा रहा है। अगर मान लो ये ग्लास है, यहां पर वाटर होता, तो पानी अगर होता तो बैंडिंग थोड़ा कम होता, क्योंकि ग्लास ज्यादा ऑप्टिकली डेंस्ड है पानी से। वाटर मीडियम से ग्लास मीडियम इज मोर ऑप्टिकली डेंस्ड, तो इसका बैंडिंग थोड़ा सा पानी के अंदर वाटर मीडियम में थोड़ा सा कम होगा, ग्लास में ज्यादा होगा। क्यों? ग्लास का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, किससे? वाटर मीडियम से। हो गया? मतलब बेंडिंग डिपेंड करता है ऑप्टिकल डेंसिटी के ऊपर। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो तो बेंडिंग ज्यादा होगा, अगर कम हो तो कम होगा। ये आपका इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे। ये बेंड हो गया है, ठीक है? किसकी तरफ? ये है आपका नॉर्मल। ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल है। ये नॉर्मल क्यों? ये इंटरफेस के साथ 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम किसको कहेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल के तरफ वो बेंड हुआ है। ये लाइट रे ऐसे जाना था उसको, पर गया कैसे? थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ, इस दिशा में, इस डायरेक्शन में वो बेंड हो गया है, इस दिशा में उसका बेंडिंग हुआ है। कब?
जब वो रेरर से डेंसर मीडियम में गया। अगर वो डेंसर से रेरर मीडियम में जाएगा तो वो नॉर्मल से दूर जाएगा। मतलब व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम देन इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। टूवर्ड, अगर वो डेंसर से रेरर में जाएगा तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये दो केसेस है रिफ्रैक्शन में। तो रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंस करना, और रिफ्रैक्शन है अंदर घुस जाना। जब अंदर घुसेगा तो उसका स्पीड रिड्यूस होगा। यहां पर लाइट का स्पीड देखो, यहां पर लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पर इस मीडियम में मतलब ग्लास मीडियम में लाइट का स्पीड है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट इज स्पीड घट गया। जब स्पीड घट जाता है तो उसका बैंड भी हो जाता है। किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। मान लो ये ऐसा सरफेस है, मान लो ये वेव है लाइट का। लाइट हमें पता है लाइट दो तरीके से उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, पार्टिकल एंड वेव। तो वेव की तरह अगर हम ट्रीट करें तो ये वाला लेफ्ट साइड और राइट साइड ऐसे ऑब्लिकली फॉल कर रहा है ना, ऑब्लिकली। तो ये ऑब्लिकली अगर ऐसे इंटरफेस में टच करेगा, ये वाला पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट सबसे पहले स्लो होगा। कितना होगा स्पीड इसका? कुछ कितना स्पीड होगा इसका, ये वाला पार्ट का? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्यों? वो टच किया है सरफेस में। जैसे ही टच करा ये वाला पार्ट, वो रुक गया थोड़ा सा, उसका स्पीड घट गया। पर ये वाला पार्ट अभी भी उसका स्पीड कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उसका स्पीड घटेगा नहीं, पर इसका ये वाला पार्ट जो टच कर दिया पहले, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे आएगा, ऐसे थोड़ा सा बैंड हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट ज्यादा स्पीड से चल रहा है इसकी कंपैरिजन में। तो ये थोड़ा सा इस सब बैंड होगा, इसलिए लाइटर बैंड होता है अगर वो रेरर से डेंसर में जाता है। अगर डेंसर से रेरर में जाएगा तो ये नॉर्मल से दूर जाएगा।